हेलो फ्रेंड, जस्ट एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी निबंध श्रृंखला में जो आज का निबंध है वो है महावीर स्वामी। तो शुरू करते हैं आज का निबंध। महावीर स्वामी। भारतवर्ष की धरती हमेशा से ही धर्म अवतारों की पावन धरती बनी रही है। पुरुषोत्तम राम, योगीराज श्री कृष्ण और अहिंसा के अवतार महात्मा बुद्ध आदि सभी इसी धरा पर अवतरित हुए थे, जिन्होंने सत्य, अहिंसा और प्रेम की सरिता बहाई थी। ऐसे में महान विभूतियों में क्षमा मूर्ति अहिंसा के अवतार भगवान महावीर की गिनती की जाती है। जन्म एवं वंश परिचय। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में लिच्छवी वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम श्रीमती त्रिशला देवी था। बचपन में उनका नाम वर्धमान रखा गया था। किशोर अवस्था में एक भयंकर नाग तथा एक मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए कारण उन्हें महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रत्येक प्रकार का सुख वैभव प्राप्त होने पर भी उनका मन संसार में न लगा। वे घंटों एकांत में बैठकर सांसारिक पदार्थों की नश्वरता पर विचार करते थे। युवावस्था में महावीर स्वामी का विवाह यशोदा नाम की सुंदर और सुशील कन्या से कर दिया गया। फिर भी मायावी जगत के प्रलोभन उनके मन को न लुभा सके। 28 वर्ष की अवस्था में उनके पिता स्वर्ग से धार गए। उनका मन इस जगत से और भी विरक्त हो गया। मायावी जगत के त्याग कर वे सन्यासी बन गए। साधना। महावीर स्वामी ने 12.5 वर्षों तक वनों में रहकर कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर वे वनों को छोड़कर नगरों में आ गए और जनता को आत्म कल्याण का उपदेश देने लगे। सर्वप्रथम उपदेश। महावीर स्वामी का सर्वप्रथम उपदेश राजगृह नगरी के निकट विप्लांचल पर्वत पर हुआ था। धीरे धीरे उनके उपदेशों को सुनने के लिए सहस्त्रों की संख्या में लोग दूर दूर से आने लग गए। निरंतर 30 वर्षों तक एक ग्राम से दूसरे ग्राम जाकर उन्होंने सत्य, अहिंसा और प्रेम की सरिता बहाई। अमरलोक की यात्रा। वे 72 वर्ष की आयु में कार्तिक मास की अमावस्या को पावापुरी के निर्वाण पथ के प्राप्त हुए। वे जन्म, जरा आदि और व्याधि के बंधनों से मुक्त होकर अजर अमर बन गए। शिक्षाएं। महावीर स्वामी हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह को पाप बताया था। इनसे मानव को बचने की शिक्षा दी। सम्यक ज्ञान, सम्यक दमन और सम्यक चरित्र, ये तीनों मुक्ति के मार्ग बताए। आवश्यकता से अधिक धन अथवा किसी वस्तु का संग्रह करना पाप है, क्योंकि ऐसा करने से दूसरों के अधिकार कुचले जाते हैं। जाति से भी कोई व्यक्ति महान नहीं होता। क्रम से ही मानव ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है। उनका कहना था कि जिस प्रकार तुम दुनिया में जीवित रहना चाहते हो, उसी प्रकार विश्व के सभी प्राणी जीवित रहना चाहते हैं। अतः सबकी आत्मा को अपने समान समझो। जो व्यवहार तुम अपने लिए नहीं चाहते, वैसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ मत करो। महावीर स्वामी की इन शिक्षाओं का पर आचरण कर हम अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। अतः हमें यथाशक्ति इन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए।